एपिसोड 60 लेकर आ गया वो हैरम टीम का। हैन टीवी में कंपटीशन देखते हुए बोलती है मिस्टर चैन तो सही में बहुत ही बढ़िया है। सॉन्ग बोलता है ये हाई और लॉन्ग जंप में नंबर 1 में आया है। ये तो टॉप एथलीट से भी बहुत ही बढ़िया है। ये तो अपने स्किल को बहुत समय से सिखा रहा था। हैन बोलते हैं मिस्टर चैन हमेशा मुझे सरप्राइज करता रहता है, लेकिन कुछ समय से उसका फिटिंग कंपनी को टारगेट किया जा रहा है। कैसा रहेगा कि हम लोग उसकी मदद कर दे। इस मौके को फायदा उठाकर हम लोग कुछ शेयर खरीद लेंगे फिट एंड कंपनी का। हैन बोलते उसे हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। फिट एंड का डेप्थ रेशियो अभी भी बहुत ही बढ़िया है। अभी जो हो रहा है उसे थोड़ा सा दिक्कत है उन्हें, लेकिन उनके लिए अभी ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अभी अच्छा समय नहीं है कि उससे शेयर के बारे में हम लोग बात कर पाए। जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है यहाँ पर 2 फैक्शन है जो परचेज रेस्ट्रिक्शन के लिए मारपीट कर रहे हैं। एक फैक्शन बड़ा सा फाइनेंशियल ग्रुप को बनाया है जो किसी तरह परचेज रेस्ट्रिक्शन को हटा दे। सॉन्ग बोलती है जिस फैक्शन के बारे में तुम बात कर रही हो क्या इसमें चैन का कोई हाथ है क्या? उसका तो सही में नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है। हैन बोलती है नहीं, इसका ऑपोजिट है। मुझे लग रहा है कि चैन का दोनों फैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों फैक्शन को एक दूसरे से लड़ा रहा है जिससे उसे आगे चल के बहुत ही ज्यादा फायदा हो। सॉन्ग बोलती है तो तुम बोलना चाहती हो कि ये दोनों फैक्शन चैन को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन चैन अपना दिमाग लगा के उन दोनों को लड़वा दिया है ना, इसी कारण ये सब हो रहा है। हैन बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो। सॉन्ग अपने मन में बोलती है वाह, चैन दोनों फैक्शन के साथ आराम से खेल रहा है। तभी टीवी में कोई बोल रहा होता है अब हमारा इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग स्वागत करो हमारा डबल चैंपियन चैन का। चैन अपने मन में बोलता है ये पत्थर बहुत ही भारी है, तो मैं अपना थोड़ा ताकत और भी लगा देता हूँ। लियो अपने मन में बोलता है इसका पोस्टर सही में बहुत ही बेकार है, इसे फेंकने के लिए बहुत ही ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ताकतवर है। मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये ज्यादा दूर फेंक नहीं पाएगा। चैन इतना जोर से फेंकता है कि उसका कपड़ा वहीं पर फट जाता है। एक आदमी नाप के बोलता है 225 मीटर हुए। लियो अपने मन में बोलता है क्या ये इंसान है क्या? 200 मीटर के ऊपर कैसे कोई फेंक सकता है? फिर हमें कंपटीशन का दूसरा दिन को दिखाया जाता है। चैन 400 मीटर का रेस भी जीत लेता है। जैवलिन थ्रो में भी वो नंबर 1 में आता है। जिगिंग उसके पास आके बोलती है चैन सही में तुम बहुत ही औसम हो, तुमने तो एक ही बार में बहुत सारा वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चैन बोलता है हे जिगिंग अब अगला इवेंट कौन सा है? जिगिंग बोलती है अगला इवेंट 110 मीटर का हर्डल है। चैन बोलता है ठीक है। फिर वो पानी पीने लग जाता है। जिगिंग उसे देखकर अपने मन में बोलती है इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं जितनी बार भी देखूं चैन मेरे लिए एक सपने की तरह है। सॉन्ग बोलती है हे हैन, चैन का सही में बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ गया है, इसे तो एक असिस्टेंट मिल गया है। हैन बोलती है इसका पैसे के हिसाब से एक असिस्टेंट रखना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। सॉन्ग बोलती है ये लड़का सही में बहुत ही अजीब है, पिछले बार ये मेरा 5 बॉडीगार्ड को नॉकडाउन कर दिया था। हैन बोलती है 5 बॉडीगार्ड? जितना मुझे पता है तुम्हारा फैमिली का बॉडीगार्ड तो। सॉन्ग बोलती है हाँ उन लोगों का कॉम्बैट स्किल बहुत ही बढ़िया होता है। हैन अपने मन में बोलती है कि उन फैमिली का बॉडीगार्ड हर साल का सैलरी 1 मिलियन होता है। हर एक इंसान आराम से 10 लोगों को मार सकता है। वो लोग मिलिट्री से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। क्या चैन सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है क्या? तभी उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है। सॉन्ग बोलती है ये लड़के को लड़ना आता है और ये अपने आप को रोक भी नहीं पाता है। फिर वो अपने मन में बोलती है क्योंकि ये सभी के सामने मुझे मारा था, और उसका फेवरेट पॉइंट भी बढ़ने लग जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है कि ये लोग यहाँ पर देखने आए क्या? फिर वो उन दोनों को देखकर हाथ हिलाने लग जाता है। ये देखकर हैन सॉन्ग का मुंह देखने लग जाती है। दूसरी तरफ जियांग बोलता है हे टैंग, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर इतनी सुंदर लड़कियां भी होगी। टैंग बोलता है लगता है कि ये दोनों कोई अमीर आदमी की बेटी है, लेकिन ये लोग का फैमिली का बिजनेस यहाँ पर है नहीं। जियांग बोलता है वो ऐसा बात है, फिर मैं इन दोनों से मिलना चाहूंगा। टैंग बोलता है हे मिस्टर जियांग, क्या ये दोनों लड़कियां आपको पसंद आ गई क्या? जियांग बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ पर मुझे इतनी सुंदर लड़कियां मिलेगी। टैंग बोलता है चिंता मत करें मिस्टर जियांग, मैं अभी किसी को भेज के इन दोनों का फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता करवाता हूँ। इन लोगों का किस्मत बहुत ही बढ़िया है कि आपका नजर इन लोगों पे पड़ा है। जियांग बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो अपने मन में बोलता है चैन तुम यहाँ पर शॉप करते रहो, तुम किसी तरह यहाँ पर बच जाओगे, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया सरप्राइज रखा हूँ। फिर उन लोगों का रेस स्टार्ट हो जाता है। चैन दौड़ते हुए उसका पाँव लकड़ी में लग जाता है। हैन बोलती है ओ नहीं, चैन एक गलती कर दिया है, वो अपना रिडीम को सही से रख नहीं पाया, वो सेकंड हर्डल को पार नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही बुरा होगा। सॉन्ग बोलती है चैन किस तरह का गलती किया है? हैन बोलती है ये मैच में सिर्फ रिदम ही सब कुछ होता है, अगर रिदम गलती हुआ तो उन लोगों का समय बर्बाद हो जाता है। वो देखो चैन सबसे पीछे हो गया है। सॉन्ग बोलती है तो इसका जीतने का स्ट्रीक खत्म हो जाएगा यहीं पर। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है लग रहा है कि मुझे इसके लिए पहले प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था। नहीं, मैं इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी को गंवा नहीं सकता हूँ। अगर मैं जीत गया तो मेरा फेवरेट पॉइंट और भी बढ़ जाएगा। अब समय आ गया कि मुझे सीरियस लेना होगा इसे। फिर वो अपना पूरा दम लगाकर मैच को जीत लेता है। ये देखकर सब लोग खुश होकर चिल्लाने लग जाते हैं। सॉन्ग बोलती है वो गलती भी किया है फिर भी वो जीत गया है।
चैन सही में बहुत ही औसम है। हैन बोलती है, हे बस करो, तुम नॉन स्टॉप चैन के बारे में बात किए जा रही हो। सही बोलो, क्या तुम मुझसे प्यार करने लग गई हो क्या? सॉन्ग शर्मा के बोलती है, क्या मैं चैन से प्यार करती हूँ? नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, तुम बहुत ही सोच रही हो। हैन बोलती है, ठीक है मैं समझ गई, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। इस तरह का लड़के को प्यार करना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ कि तुम्हें आगे चल के बहुत ही राइवल मिलेगा। सॉन्ग बोलती है, हे हैन अब बस करो, मैं बोली ना कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, तो मुझे मत बताओ। तभी सॉन्ग और हैन का फेवरेट पॉइंट बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जिगिंग बोलती है, अब एक आखिरी इवेंट बाकी है और वो है 1500 मीटर का रेस। हे चैन तुम्हें कैसा लग रहा है अभी? चैन बोलता है, मुझे कैसा लग रहा है, मुझे तो अभी खेलने में मजा आया है और ये इवेंट खत्म भी हो गया। जिगिंग बोलती है, उसके अलावा तुम्हारा राइवल भी अगले मैच में आने वाला है। चैन बोलता है, राइवल? ये ल्यू कौन है? मुझे तो याद नहीं है कि ये कौन है। दूसरी तरफ हमें ल्यू को दिखाया जाता है, वो लॉकर रूम में बैठा होता है। एक आदमी बोलता है, हे क्या तुम इस बारे में मन बना लिए हो क्या? ये तुम्हारा आखिरी मौका है, ये इवेंट के बाद तुम्हें कोई भी मौका मिलने वाला नहीं है, इसका इस्तेमाल कर लो, फिर तुम ये इवेंट जीत जाओगे। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है चैन को हराने में। फिर वो सुई लेकर लगा लेते हैं और बोलते हैं, ठीक है। कुछ देर के बाद सब लोग 1500 मीटर दौड़ने के लिए वहाँ पर जमा हो जाते हैं। मैच स्टार्ट होने के बाद ल्यू दौड़ने लग जाता है और बोलता है, चैन अब तुम हारोगे, इस बार मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगा। तभी वो देखते हैं कि चैन उससे आगे निकल गया होता है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, ये लड़का का पाँव में क्या फ्यूल लगा हुआ है क्या? ये इतना स्पीड कैसे दौड़ सकता है? ये तो मेरे से भी आगे बढ़ गया है, नहीं मुझे किसी तरह अपना दम लगाना होगा। फिर कुछ देर के बाद वो अपने मन में बोलता है, क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्पीड भाग रहे थे ना, तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारा हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, इस मौके का फायदा उठाकर मैं तुम्हें यहीं पर गिरा देता हूँ। फिर वो अपना पाँव चैन की इधर कर देता है, लेकिन चैन उसके पाँव में चढ़ के आगे निकल जाता है और अपने मन में बोलता है, रुको, शायद मैं किसी चीज के ऊपर चढ़ गया था क्या, लगता है कि ये शायद मेरा कोई इमेजिनेशन होगा। लू बोलता है, रुको, ये गिरा क्यों नहीं? जैसे वो दौड़ने जाता है वो देखता है कि उसका पाँव फूल गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, चैन मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर कुछ देर के बाद चैन बहुत सारे गोल्डन मेडल जीत जाता है। ये देखकर सॉन्ग और हैन का फेवरेट पॉइंट और भी बढ़ जाता है। जिगिंग का भी फेवरेट पॉइंट बढ़ जाता है और उसका टोटल मिला के 98 हो जाता है। इनाम के तौर पर उसे 10 स्ट्रेन पॉइंट मिलते हैं। मैंग भी मैच देख रही होती है, उसका भी फेवरेट पॉइंट बढ़ के 98 हो जाता है और इनाम में उसे 10 स्ट्रेन पॉइंट मिलते हैं। यूमो भी ये सब देख रही होती है और उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ के 94 तक चला जाता है। जिगिंग बोलती है, चैन सही में तुम बहुत ही अमेजिंग हो। जब प्रिंसिपल को ये बात पता चला वो तो खुशी के मारे रोने लग गए हैं, मुझे पता ही था कि तुम जीत जाओगे। जिगिंग देखती है कि ल्यू का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया होता है। फिर वो बोलती है, ये तो ल्यू है ना, अब इसे क्या हो गया? चैन बोलता है, पता नहीं, वो शायद गिर गया था। ये स्पोर्ट सही में कभी कभी बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तभी सभी रिपोर्टर उसे घेर के पूछने लग जाते हैं कि आप आगे चलकर ओलंपिक में ज्वाइन करने वाले हो क्या? जिगिंग बोलती है, प्लीज सभी लोग शांत हो जाओ, चैन ये इवेंट के कारण बहुत ही ज्यादा थक गया है, उसे आराम करने के लिए जाने दो। ल्यू ये सब देख के बोलता है, चैन सही में बहुत ही बढ़िया है, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये एक नॉवल के हीरो की तरह फेमस हो जाएगा। यू बोलती है, हे ल्यू, तुम तो चैन के बहुत ही करीब थे ना, तुम तो इसके बचपन के दोस्त हो, जबकि ये इतना कामयाब हो गया है, तुम मुझसे बात तो करो, वो तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा। ल्यू बोलता है, ये सही में बहुत ही बुरा है, वो मेरे भाई की तरह है, मैं उससे कैसे ये सब करवा सकता हूँ। ल्यू अपने मन में बोलती है, ये सही में बहुत ही बेकार इंसान है, मुझे लगा था कि मैं इसकी मदद से चैन के पैसे में मजे करूंगी, लेकिन ये लूजर है और इसका कोई भी होप नहीं है। फिर वो चिल्ला के बोलती है, ल्यू अब बहुत ही ज्यादा हो चुका है, अब मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। ल्यू शॉक्ड होकर बोलता है, क्या ब्रेकअप? फिर वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है, यू मुझे माफ करना, मेरी वजह से अगर तुम गुस्सा हो गई हो, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा, प्लीज मेरे साथ ब्रेकअप मत करो। यू अपना हाथ हटा लेते हुए बोलती है, बस करो, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती हूँ, मुझे जैसा लड़का चाहिए था तुम वैसे नहीं हो, तुम्हारा आगे चलकर कोई प्लान नहीं है, तुम बेकार हो। फिर वो जाते हुए अपने मन में बोलती है, मैं इतना सारा समय इस पर बर्बाद कर दी। दूसरी तरफ चैन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और आगे देखकर अपने मन में बोलता है, ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये सही में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, सभी लड़के यहाँ पर मुझसे मिलने आ गई है, अगर मैं इसे सही से हैंडल नहीं करूंगा तो ये सब लोग यहाँ पर मारपीट करने लग जाएंगे। रुको, यहाँ पर विंजी भी है, मुझे बहुत ही बढ़िया आइडिया मिला है, मुझे माफ करना विंजी, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। जाओ बोलती है, हे ये चैन कहाँ पर जा रहा है? ल्यू बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों के साथ अभी नहीं रह पाऊंगा, लग रहा है कि मेरा दोस्त का मूड अभी बहुत ही खराब है, मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। फिर वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वो सभी लड़के आपस में बात करते हुए बोलती है, क्या मैं उसके दोस्त से बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ क्या? चलो ये तो अच्छा हुआ कि वो किसी और लड़की के साथ गया नहीं है।